CNBC पाकिस्तान में मुजाहिद बरेलवी आपको खुश आमदेद कहता है। आज मैं दूसरा पहलू के स्पेशल प्रोग्राम के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। आज ये प्रोग्राम हमारा स्टूडियो में नहीं बल्कि मोहम्मद अली जिन्ना ऑडिटोरियम में हो रहा है और हमारे मेहमान हैं मोहतरम डॉक्टर अब्दुल वहाब, वाइस चांसलर इस यूनिवर्सिटी के हैं, वैसे भी कराची यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रह चुके हैं, फिर सेक्रेटरी एजुकेशन, सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन और मीडिया के हवाले से मोहतरमा महताब अकबर राजदी, फिर मौलाना असद थानवी साहब, सियासत से ताल्लुक़ है लेकिन इनके मदरसे के हवाले से भी बड़ा कंट्रीब्यूशन है, फिर प्रोफेसर तनवीर खालिद कराची यूनिवर्सिटी में शोबे सियासियात की सरबराह हैं और उनके साथ मुफ्ती नज़ीर साहब तशरीफ़ फरमा हैं जो पाकिस्तान के एक बहुत बड़े इदारे में रिसर्च एकेडमी के सरबराह हैं। और यकीनन जब हम इन मेहमानों से गुफ्तगू करेंगे नाज़रीन तो ये चाहेंगे कि आप लोग जो हमारे पास यहाँ बैठे हैं वो भी सवाल करें। आज हमारा मौजू है मदारिस और जदीद तालीम, यानी ये जो दो मुख्तलिफ तालीमें हमारे यहाँ दी जा रही हैं इनमें क्या कोई तसादुम है, कन्फ्रंटेशन है, तज़ाद है? अगर है तो इसका सबब क्या है, इसके ज़िम्मेदार कौन हैं? महताब राजदी साहिबा से शुरू दिया क्योंकि महताब मैंने से कहा कि सेक्रेटरी एजुकेशन भी रही हैं। जी महताब, हमारे अपने ही सिस्टम में आपको बहुत सारे जैसे आपने कहा कॉन्फ्लिक्ट्स भी तो कंट्राडिक्शंस भी, तज़ाद बहुत पाया जाता है। एक ही वक्त में हमारे पास बहुत सारे सिस्टम चल रहे हैं, न सिर्फ सिस्टम चल रहे हैं लेकिन बोर्ड्स भी अलग अलग हैं। यानी एक ही वक्त में जो हुकूमत की तरफ से तालीमी इदारे हैं वो भी चल रहे हैं, उनका निसाब अलग है, और हमारे जो इस्टेब्लिश्ड बोर्ड्स हैं वो उनका इम्तिहान लेते हैं। उसके साथ साथ हमारे पास कैम्ब्रिज सिस्टम भी अलाउ कर दिया गया है जिसका इम्तिहान जो है वो कैम्ब्रिज के तहत यानी यूके से उनका जो भी सिस्टम है उसके तहत हमारे बच्चे एग्ज़ाम देते हैं। और फिर मदरसे जो हैं वो भी हमारी आजकल की ज़िंदगी में उनका ज़िक्र भी बहुत हो रहा है, क्योंकि हमारे पास अब तालीम का तस्वुर ये रह गया है कि आप तालीम हासिल करें लेकिन फिर उसका इस्तेमाल क्या होगा, क्या हमारी सोसाइटी या हमारा सिस्टम उसको एब्जॉर्ब कर लेता है? बीए कर लिया, एमए कर लिया, हम तो वी आर जस्ट चर्निंग आउट द ग्रेजुएट्स लेकिन उनको एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहे हैं। तो फिर ये तय हो गया कि नहीं जी हमारा निसाब जो है वो तो किसी काम का नहीं है, आउटडेटेड है, उसको सही नहीं किया जाता, उसको रिव्यू नहीं किया जाता। लिहाजा लोगों ने कहा कि नहीं जी ये है कि ओ लेवल और ए लेवल अगर किया जाए तो उसके इम्कानात ज़्यादा अच्छे हैं कि उनको कहीं ना कहीं अच्छे फौरन नौकरी मिल जाती है, नहीं अच्छे इंस्टीट्यूशंस में दाखिला मिल जाता है। उसका निसाब जो है वो बाकी दुनिया के साथ हम आहंग है, वहाँ जो बाकी दुनिया में पढ़ाया जाता है वो उसमें पढ़ाया जाता है और हमारा बच्चा न सिर्फ वो पढ़ता है, एक्सेल करता है और फिर उसके लिए इम्कानात ज़्यादा रोशन हो जाते हैं। मदरसों की जो तालीम है उसके लिए कुछ इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं होती और लोग ये भी सवाल करते हैं कि मदरसे से तालीम हासिल करने के बाद वो स्टूडेंट कहाँ जाएगा और उसको कहाँ खपाया जाएगा। क्या ये सिर्फ आपकी रूहानी तरबियत है या सिर्फ इस्लामी तरबियत है या इसके अलावा माशरे में वो कोई और भी किरदार अदा कर सकता है? क्या उसको कहीं अच्छे इदारे में नौकरी मिल सकती है? अगर नौकरी मिलेगी तो किस किस्म की नौकरी मिलेगी? इनका जो सर्टिफिकेट या जो डिग्रियां हैं उसकी इक्विवेलेंस क्या बनती है? ये बहुत सारे सवाल आते हैं। इक्विवेलेंस बनती भी है कि नहीं बनती है? तो ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिस पर मैं समझती हूँ कि ये जो आप बहस कर रहे हैं वो बहुत ही बरवक्त है, बरमहल है और उस पर बात होनी चाहिए कि आखिर ये हमारे पास ये इतने जो मुख्तलिफ ये निज़ाम है तालीम के वो क्यों हैं? दूसरे मुल्कों में क्या सिलसिला है? दूसरे मुल्कों में अगर मैं कहूँ कि पड़ोसी मुल्क में देख लिया जाए तो मैं समझती हूँ काफ़ी अरसे से हिंदुस्तान में उन्होंने सिर्फ अपने बोर्ड्स को रखा हुआ है, बाकी सिस्टम अलाउ नहीं कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि आपका अपने सिस्टम में यकीन है और आप कहते हैं कि जी हम बहुत अच्छे हैं, बहुत काबिल हैं, हमारा जो निसाब है वो इस काबिल है कि वो बाकी पूरी दुनिया से मुकाबला कर सकता है, हमें कहीं से दूसरा सिस्टम लाने की ज़रूरत नहीं होती है। तो ये चीज़ें जो हैं उस पर हमें गुफ्तगू करनी होगी। बड़े अच्छे तरीके से महताब राजदी ने बहुत सारे सवाल उठा दिए। डॉक्टर साहब आपके बात तो कंक्लूड करने आऊँगा, पहले इन हज़रात से पूछूँ। थानवी साहब, महताब राजदी जैसी बाखबर आपको पता है, वेल इन्फॉर्म्ड भी हैं माशाल्लाह एजुकेशन के हवाले से और बल्कि जो पावर कॉरिडोर है उसमें भी रही हैं। तो इनका कहना ये है कि जब ये कह रही हैं कि हमें ये इल्म नहीं कि अव्वल तो मदारिस